हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं 11th का मैथ चैप्टर फर्स्ट। उसकी फ़र्स्ट वीडियो हम डाल चुके हैं और फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि सेट क्या होता है और सेट को कितने टाइप से लिख सकते हैं और सेट को कैसे लिखा जाता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, और 2 टाइप से इसको लिखा जा सकता है। एक आपकी टाइप है रोस्टर फॉर्म, एक आपकी बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म आपको लिखना होता है वो इक्वेशन की फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म को लिखते हैं हम एलिमेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सेट कौन से नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट कैसे लिखते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर इस सेट के अंदर आ जाते हैं। होल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर आ जाते हैं। इंटीजर में माइनस के नंबर और पॉजिटिव नंबर सब आ जाते हैं। ठीक है, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर में क्या हो जाता है आपका, फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाते हैं इस सेट के अंदर, और इरेशनल नंबर में अंडर रूट वाले नंबर आ जाते हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर में ये सारे नंबर आ जाते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर सब क्या पॉइंट वाले, फ्रैक्शन वाले, अंडर रूट वाले सब नंबर किस में आ जाते हैं, रियल नंबर में आ जाते हैं। यहाँ तक हम कल वाली वीडियो में हम देख चुके हैं। अब इससे आगे हम बढ़ रहे हैं। इसमें क्या आगे हम क्या करेंगे, हम मान लो सेट को लिखने का तरीका हमें पता चल गया है, तो मान लो हम आज देखेंगे डिफरेंस बिटवीन 2 सेट। ठीक है ना, तो 2 सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो आगे हम क्या देखेंगे आज, डिफरेंस बिटवीन 2 सेट। तो डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स में डिफरेंस कैसे निकालते हैं। मान लो ए सेट ले लो आप, ए सेट आप क्या ले लेंगे, लेट सेट ए आपका हो जाएगा क्या, कोई कुछ भी ले सकते हो। मान लो मैं ले लूँ 1, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4, और बी सेट में ले लूँ 2 और 3। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे। अगर a माइनस बी मुझे फाइंड करना है, a माइनस बी निकालेंगे, तो a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, a माइनस बी का मतलब हो गया है कि जो a b के जो एलिमेंट हैं वो उस सेट के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, यानी कि ए सेट में से अगर हम बी सेट के जो एलिमेंट है वो निकाल दें तो आप ए माइनस बी सेट बच जाएगा। तो ए माइनस बी का मतलब ये होता है। तो अगर मैं निकाल दूँ इसमें से ए माइनस बी सेट हो जाएगा, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इसमें से हटा दो तो ये ए माइनस बी सेट आ जाएगा। तो ए माइनस बी सेट 2 और 3 क्या है इसमें है ना, तो ये काट दो तो ए माइनस बी सेट आ जाएगा। अगर आपको बी माइनस ए सेट निकालना है, बी माइनस ए सेट निकालना है, तो बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, जो बी में ए के एलिमेंट है वो सब निकाल दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, नल सेट। यहाँ पे क्या बचेगा, नल सेट। क्यों, क्योंकि ए में क्या है 2 और 3 दोनों सेट हैं। ठीक है, तो दोनों हमने क्या किया, काट दिए, तो ये क्या हो गया, नल सेट हो गया। तो आप बोल सकते हो ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी कि ए माइनस बी और ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी भी इक्वल नहीं होते, याद रखना है। अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप, इसमें आप बोल सकते हो लेट ए एंड बी आर 2 सेट, then set of all those element of A which are not in B is called A minus B। ठीक है ना, तो ये आपका मान लो आपने 2 सेट ले लिया, एक सेट आपने A ले लिया, दूसरा सेट आपने क्या ले लिया, B ले लिया। अगर उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है, यदि A माइनस बी निकालना है, तो यहाँ पे देखो A में से हम B को घटा रहे हैं ना, तो B के एलिमेंट A में से हटा दो तो A माइनस बी रह जाएगा। अगर आपको b माइनस ए निकालना है तो बी में से क्या करो, ए के एलिमेंट हटा दो, तो ए के एलिमेंट क्या है, 2 और 3 दोनों इसमें हैं, तो दोनों ये क्या बचेगा, आपका नल सेट बन जाएगा।
यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, एक और एग्जाम्पल ले लो आप, एग्जाम्पल ले लिया अदर एग्जाम्पल, उससे आप अच्छे से समझ लीजिए। मान लो मैंने ले लिया सेट मैंने ए ले लिया, ये मैं ले लूँ 1 2 3 4 5, ये ले लिया। और बी सेट में ले लूँ, बी सेट में ले लूँ 3 4 5 6 7, ये ले लिया मैंने बी सेट। अब मुझे निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी अगर सेट निकालूंगी मैं, तो ए माइनस बी क्या, बी घट रहा है ना ए में से, तो बी के सारे एलिमेंट ए में से हटा दो, बी के सारे एलिमेंट ए में से हटा दो। तो ये देखो बी में क्या है, 3 है, 4 है और 5 है। तो ए माइनस बी ये दोनों हट गए, तो ए माइनस बी क्या बचा आपके पास, 1 और 2 एलिमेंट बचे ना खाली, तो ये ए माइनस बी सेट आ गया। अगर बी माइनस ए निकालना है आपको, बी माइनस ए निकालना है, तो ए बी में जो है ए के एलिमेंट जो हैं वो हटाने के बाद जो एलिमेंट आपके बचे बी सेट में, वो आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अगर बी में से घट रहे हैं तो बी के एलिमेंट बचेंगे, अगर ए में से बी को घटाना है तो ए के एलिमेंट जो बचेंगे वो ए माइनस बी निकलेगा, और बी में से जो घटा रहे हैं ए के तो बी माइनस ए आएगा। तो दो सेट का आप डिफरेंस कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या है, ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है, इस कॉम्प्लीमेंट के साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, बी के एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। ये क्या है आपका इंटरसेक्शन, इसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे, इंटरसेक्शन। ये क्या है आपका इंटरसेक्शन। अगर ऐसे है उल्टा यू है तो इसको हम बोलेंगे यूनियन। ठीक है, ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये बार वाला ये ऊपर डैश लगा जो, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया कि ए में जो है बी के एलिमेंट नहीं होंगे, तभी हम ए माइनस बी बोलेंगे। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ए के अंदर बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, और बी माइनस ए का मतलब हो जाएगा, बी माइनस ए का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। यानी कि बी माइनस ए में क्या होगा, ए के एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं पता चल गया होगा आपको। ए माइनस बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए सेट के अंदर बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, और बी माइनस ए का मतलब हो गया बी के अंदर ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो यहाँ पे आ जाओ, अगर ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल निकालने होंगे तो कब निकलेंगे, जब आपके जो है नल सेट होगा, इन दोनों का डिफरेंस नल सेट आए तो ये आपका क्या बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज डोंट इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं होंगे, नेवर। ठीक है, तो ये तो था आपका डिफरेंस दो सेट का। और सब सेट क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे सब सेट। तो सब सेट क्या होता है, सब सेट क्या होता है, सब सेट होता है पार्ट ऑफ ए सेट। सब सेट को क्या बोलते हैं हम, पार्ट ऑफ ए सेट। पार्ट ऑफ ए सेट को हम क्या बोलते हैं, सब सेट। जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं ले लूँ, एक सेट ले लिया मैंने, ये ले लूँ मैं 1 2 3 4 5, ये मैंने सेट ले लिया ए। और बी सेट मैंने ले लिया क्या, 2 3 और 5, ये दो सेट ले लिए मैंने। तो ठीक है, तो बी के सारे एलिमेंट देखो, बी में 2 3 5 हैं और 2 3 5 ए में है, तो बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है ना, बी के
सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं तो सेट ए में हैं तो बी ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा, बी ए का सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं तो बी क्या हो जाएगा, बी ए का सबसेट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी सबसेट ए। तो ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है सबसेट का। तो ये सिंबल किसका है, सबसेट का। ये सिंबल सबसेट का होता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है बी जो है ए का सबसेट होगा, बी जो है ए का सबसेट होगा, ठीक है ना। बी ए का सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो सारे बी में हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी सबसेट ए, यानी कि बी जो है ए का सबसेट है, ठीक है ना। अगर इसको उल्टा लिखूँ मैं ऐसे, ए ये इसको उल्टा करके ऐसे लिख दूँ, ठीक है, तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा सुपर सेट का। ये सिंबल किसका हो जाएगा, सुपर सेट का, यानी कि ए सुपर सेट है बी का। इसको हम बोलेंगे ए बी का सुपर सेट है। ये तो बी सेट है, किस सब सेट है किसका, ए का। अगर इसको उल्टा करके लिख दूँ तो ए क्या है, ए सुपर सेट हो गया ना। ए क्या है, सुपर सेट है बी का। क्यों, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए। तो बी ए जो है, ए तो सुपर सेट हो गया और बी इसका सबसेट हो गया, ठीक है ना। तो इसको उल्टा करके लिखूँ तो ए सुपर सेट है बी का, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ए सुपर सेट है बी का। और इसको अगर ऐसे लिखूँ, बी सबसेट है ए का, ठीक है। तो ये सुपर सेट क्यों है, ये सुपर सेट इसलिए है क्योंकि ये इसमें ए बी के सारे एलिमेंट हैं, इसलिए सुपर सेट हो गया। तो सुपर सेट का सिंबल ये उल्टा हो जाएगा, सब सेट का सिंबल ये होता है, ये सुपर सेट का सिंबल होता है, ठीक है। तो ए जो है बी का सुपर सेट है। यहाँ पे ए जो है, ए बी का सुपर सेट है, ए बी का सुपर सेट है। और यहाँ पे है बी ए का सबसेट है। समझ में आ गई, इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। और हम सबसेट पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये सबसेट भी आपके टू टाइप के, एक आपका प्रॉपर सबसेट, एक आपका इम्प्रॉपर सबसेट। ये क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, दूसरा है आपका इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, मान लो मैं ले लो एग्जांपल, यहाँ पे एक ए एलिमेंट, ए सेट ले लिया मैंने, ए सेट में लिया मैंने क्या, 1 2 4 7, ये सेट ले लिया ए। बी सेट मैंने ले लिया 2 4 7, ठीक है। और सी मैंने सेट ले लिया, सी मैंने सेट ले लिया क्या, यहाँ पे 4 1 2 7। तो यहाँ आप ध्यान से देखना, अब ए जो है, देखो यहाँ बी जो है ए का सबसेट है, इसको आप लिख सकते हो बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं। बी के देखो 2 4 7, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो बी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए का। बी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए का। तो ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा बी का। उल्टा करके लिखना होगा तो। और यहाँ पे जो है डी, देखो यहाँ सी है ना, ए के एलिमेंट और सी के एलिमेंट इक्वल है। मैंने बोला था सेट के फर्स्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट के अंदर, हम एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो जो एलिमेंट ए के अंदर है वही एलिमेंट सी के अंदर है। यहाँ पे 1 2 4 7, यहाँ पे 1 2 4 7 यहाँ पे है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता है, एलिमेंट को आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो ये क्या बोलेंगे, ए जो है, ए और डी, ए और सी में क्या कनेक्शन है, ए सी का क्या है, सबसेट है, और सी ए का सबसेट है। क्या है,
ए जो है सी का ए सी का सबसेट है। यहाँ पे सी सी हो गया, यहाँ पे डी ले लेते हैं हम। इसको हम क्या नाम दे दें, डी, तो आसानी हो जाएगी। यानी कि ए डी का सबसेट है और डी ए का सबसेट है, दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे सॉरी तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। तो ये हो जाएगा आपका डी सबसेट इक्वल ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या ए सबसेट इक्वल डी। यहाँ इसके नीचे इसके नीचे भी इक्वल का साइन लगा सकते हैं। तो डी सबसेट इक्वल ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के सबसेट भी हैं, इक्वल भी हैं। तो इक्वल होंगे तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका क्या हो जाएगा, देखो ये है ये वाला बी ए का क्या है, बी ए का सबसेट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। क्या इसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो ये किस में आएगा, इम्प्रॉपर सबसेट में। तो ये यहाँ पे आ जाएगा डी सबसेट इक्वल ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे देखो ए जो है, बी जो है, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो बी जो है ए का सबसेट है और ए बी का सुपर सेट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इन दोनों में जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट है, या इसमें जो कनेक्शन हो प्रॉपर सबसेट का है। और ये जो ए और डी के अंदर बीच में जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है ए और डी के बीच में, ए डी का सबसेट है और डी ए का। क्यों, ए के सारे एलिमेंट जो हैं बी डी में है और डी के सारे एलिमेंट ए में है। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सबसेट भी हैं और इक्वल भी हैं। तो ये इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ नोट डाल के लिख लीजिए आप। अगर मैं नोट डाल के यहाँ लिख दूँ, नोट में लिख दो आप, नोट में हो जाएगा क्या, ए सेट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए जो है, ए सेट ए जो है, ए जो सेट है इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेट होता है वो खुद के लिए क्या होता है, सबसेट होता है। मान लो ये एक सेट है ए, ये खुद के लिए अब भी क्या है, सबसेट है। तो ए जो सेट होता है वो खुद के लिए सबसेट होता है। और एम्प्टी सेट इज आपका क्या होता है, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो सेकंड फर्स्ट आपका नोट में ये आ गया। सेकंड पॉइंट आपका नोट में क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ each and every set। यानी कि जो एम्प्टी सेट होता है वो प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है ना। एम्प्टी सेट भी प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। और ये दो नोट आपको याद रखने हैं। ए सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ इट्स। एक कोई भी सेट वो खुद के लिए क्या होता है, सबसेट होता है। और एक एम्प्टी सेट जो है प्रत्येक सेट में सबसेट होता है, ठीक है ना। प्रत्येक सेट का एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और उस खुद के लिए भी कोई भी सेट है वो खुद के लिए भी सबसेट होता है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा दो सेट के लिए बीच में हम जो डिफरेंस निकालते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। और डिफरेंस निकालना सीखे हैं। और हमने देखा सब सेट होता क्या है, सब सेट वो सेट होता है, एक पार्ट ऑफ सेट का पार्ट होता है। यानी कि दूसरे सेट में कोई भी एक सेट है, उस दूसरे सेट के सारे एलिमेंट अगर उसके अंदर आ जाए, ठीक है। थैंक यू।